किसी का प्रचार नहीं करते। तो हम खुद को जब प्रचार करें तो क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करें। अपने आप को बोले डरने की बात नहीं है, यीशु सब कुछ पूरा कर चुका है। डरने की बात नहीं है, यीशु तेरे लिए जान दे चुका है, यीशु ने तेरा स्थान ले चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका हम निकालेंगे 21। दूसरा कुरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। फिर से पढ़ेंगे, जो पाप से अज्ञात था। जो पाप से अज्ञात था। कौन पाप से अज्ञात था? यीशु। वो पाप को जानता भी नहीं था। अज्ञात बोले तो पाप को जानता भी नहीं था, है ना? पाप को जानता भी नहीं था। उसी को उसने मतलब परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया मतलब पाप बना दिया। वो पापी नहीं बना, वो पाप बना। क्या बना? पाप ठहराया। आपको पता है यीशु मसीह, हम बोलते कि प्रभु तूने क्रूस पर मेरे लिए जान दी। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर मेरे लिए मैं आपको बताऊं, उसने आपके लिए जान नहीं दी है। अब आपको लगा सिस्टर क्या बोल रहे हो? जब से मसीह में आए हमने तो सुसमाचार ये सुना है कि यीशु मसीह तेरे लिए पापों के लिए मरा। मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह ने ना सिर्फ आपके लिए जान दी है, उसने आपकी तरह बन के जान दी है, मानो कि पिंकी क्रूस पे चढ़ाई गई हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह आपके लिए मरा है, लेकिन मसीह आप बनकर मरा है। अब जो पाप से आ गया था वो पाप बन गया। यीशु मसीह ने अपने लाइफ टाइम में क्या कभी कोई पाप किया? फिर वो पापी कैसे बना? फिर वो पापी उसने हमारा स्थान ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखा है ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। अब आप बोलेंगे हम तो कुछ अच्छा काम करते ही नहीं है, हमसे होता ही नहीं है अच्छा काम, तो हम धार्मिकता कैसे? ये धार्मिकता आपकी नहीं है, ये धार्मिकता मेरी और आपकी नहीं है। इस सिद्ध धार्मिकता है, ये यीशु मसीह की धार्मिकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आप और मैं कभी कमा भी नहीं सकते हैं। एड़ी से चोटी का जोड़ लगा दो, पूरा इंडिया घूम के, पूरा वर्ल्ड घूम के, जो मन में आए जितनी कीमत चाहे चुका दो, आप वो धार्मिकता नहीं हासिल कर सकते जो यीशु मसीह आपको देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो ही सिद्ध बलिदान है। जब यीशु मसीह कुछ गलत नहीं करने के बाद पाप बन सकता है, तो हम कुछ अच्छा नहीं करके धार्मिकता बन सकते हैं। हमारी जगह अदला बदली हुई है। मैंने बोला ना, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा नहीं है, वो हम बनकर क्रूस पे मरा है। वो हमारे स्थान लेकर क्रूस पे मरा है। बोलो यीशु मसीह ने मेरा स्थान लिया है। यीशु ने मेरा स्थान लिया है और अपना स्थान मुझे दिया है। ऐसे नहीं कि मेरे को मतलब क्रूस पे मरा और वो भी पापी मैं भी पापी, नहीं, वो पापी बना और मुझे अपनी धार्मिकता दी है, मुझे धर्मी ठहराया। अभी धार्मिकता में बताऊं क्या होता है। यीशु मसीह को हर समय पिता की उपस्थिति में जाने का अधिकार है। आमीन है। यीशु मसीह को हर वो आशीष पाने का अधिकार है जो पिता ने उसके लिए रखी है। यीशु मसीह को बिना कलंक निर्दोष परमेश्वर के सामने खड़ा होने का अधिकार है। मैं आपको बताऊं, वो सब आपके पास है। धार्मिकता इसको बोलते हैं। धार्मिकता इसको बोलते हैं कि आप परमेश्वर की नज़र में हमेशा 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 और हमेशा के लिए सही हो चुके हैं। कोई भी आने दो ना कि तू ऐसी है, तू वैसा है, तेरा ऐसा ये पढ़ ले भाई, दूसरा कुरिन्थियों 5:21। यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था वो मेरे लिए पाप बना ताकि मैं उसमें होकर। आप मसीह में हैं? फिर से पूछो, क्या आप मसीह में हैं? तो आप परमेश्वर की धार्मिकता है। दुनिया की कोई ताकत इस सच्चाई को झुठला नहीं सकती है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा है, ना तो उसके वचन में कुछ बढ़ाना ना कुछ लिखा है ना। अब ये वचन ना कई बार हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, लेकिन यहाँ पे लेकिन तो लिखा ही नहीं है, यहाँ फुल स्टॉप है भाई। हम वचन बढ़ा रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं। मतलब हम कहीं बोलते हैं हाँ परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने काम पूरा किया, यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए, लेकिन कुछ कुछ में से आज भी हो जाता है। तो
क्या वो आपकी धार्मिकता को छीन लेता है आपसे? छीन लेता है क्या? जो काम यीशु मसीह ने पूरा किया, क्या उसे झुटला सकते हैं क्या? इतनी हिम्मत हमारी देखो। जो यीशु मसीह ने ख़त्म कर चुका है, हम बोलते हैं मैं अच्छी हूँ, प्रभु ने मुझे साफ किया है, प्रभु ने मुझे धोया है, अपने लहू से पवित्र किया है। लेकिन बोला लेकिन बंद करो, लेकिन बंद करो, फुल स्टॉप लगाओ। मैं धार्मिकता हूँ मतलब हूँ, जिसने लिखा है उसी तक बात करो। प्रभु ने लिखा है कि मैं धार्मिकता हूँ तो हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब हमको परमेश्वर के सामने जाने के लिए डर नहीं लगना चाहिए, उसका शब्द सुनकर डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लग रहा है तो परमेश्वर की इमेज कहीं ना कहीं हमने खराब करके रखी है। परमेश्वर की जो छवि है हमारी नज़र में, जब हम किसी व्यक्ति की छवि हमारी नज़र में ख़राब कर देते हैं ना, तो ना हम उससे कुछ ले पाते हैं और ना ही कुछ उसको दे पाते हैं, ना ही कुछ उसके लिए कुछ करते हैं और ना ही उसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है। इसलिए आज बहुत सारे मसीह लोग हैं जो सेवा नहीं करते हैं। आज बहुत सारे मसीह लोग सुसमाचार सुनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि छवि ख़राब हो चुकी है। पिता की जो है छवि ख़राब हो चुकी है। निकालेंगे मेरे साथ में इब्रानियों, अच्छी 6 अध्याय 6 नहीं, 6 नहीं, वहाँ पे ऐसे लिखा है कि तो आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चलें। कैसे चले? किसके सिंहासन के सामने? न्याय के सिंहासन के सामने नहीं, अनुग्रह के सिंहासन के सामने। 4 का 14। सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। हाँ। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आपको हिम्मत देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस चीज़ के आप लायक नहीं थे, वो चीज़ को आपको देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह है। हम क्या यीशु मसीह के अपने आप को देखें अगर, तो हम यीशु मसीह के लायक नहीं हैं, लेकिन वचन बोलता है कि वो हमको अपने पास बुलाता है, हमको अपने वचन से धोता है, अपने लहू से धोता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम परमेश्वर के पास में जाएं। इसके लिए हमको हियाव बांध कराना है, अपने काम से नहीं, यीशु मसीह के काम के द्वारा। अपने कामों के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया उसके द्वारा हमको हिम्मत मिलती है। अगर हम खुद की तरफ देखेंगे ना तो गिर जाएंगे, फिर हमको हिम्मत नहीं आने वाली है। फिर हमको ये कॉन्फिडेंस तो आना दूर की बात है कि हम परमेश्वर के सम्मुख भी जाएं। देखिए निकोदेमुस के बारे में कौन कौन जानते हैं? यूहन्ना का 3 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय। हाँ, एक मिनट। यहाँ पे यहूदियों का एक सरदार बोले तो टीचर एक आता है यीशु मसीह के पास में, और वो क्या बोलता है, पढ़ेंगे 2 वचन। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हाँ। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है नया जन्म, मतलब मसीह में पाया जाना या बपतिस्मा लेने की बात। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है निकोदेमुस यीशु मसीह को आकर के कि ये कैसे हो सकता है, दोबारा जन्म कैसे होगा? ये स्टोरी बहुत सबको पता है, इसलिए मैं शॉर्ट बता रही हूँ कि कैसे होगा। क्या मनुष्य बूढ़ा होकर फिर अपनी माता के घर में जाएगा, फिर से जन्म लेगा क्या? तो वो यीशु मसीह बोल रहे हैं उसको कि मैं तो सच कहता हूँ कि
हवा, 8वां वचन, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। मतलब आपको नहीं समझ में आएगा, आप बोलोगे अरे मेरे लाइफ में ब्लेसिंग क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में ये सब अच्छा अच्छा कैसे हो रहा है, क्योंकि ये आत्मा का काम है, ये आपकी समझ में आने वाला भी नहीं है। ये आत्मा का काम है। हवा किधर से आई किधर गई आप उसको पता कर सकते हैं क्या? जब एक नाव, जहाज़ होता है ना, जहाज़ वो जब पानी में चल रहा होता है तो जो सेलर होता है, जो जहाज़ को चलाने वाला है ना, उसको समझ में आता है अभी हवा इस तरफ की है तो जहाज़ इस तरफ जाएगा, अभी हवा उधर जाएगी तो जहाज़ उस तरफ जाएगा। ठीक है, वो ये बात नहीं समझने की करता है कि हवा किधर से आ रही है, हवा इधर से क्यों आ रही है, हवा उधर क्यों जा रही है। वो जिधर हवा आती है ना तो अपने जहाज़ को वहाँ पे एडजस्ट करता है। तो आपको अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं चलानी है, आपको परमेश्वर का आत्मा जैसे चलाता है हमको वैसा चलना है। अगर परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तू सिद्ध हो चुका है तो हो चुका है, तू मेरी नज़र में धर्मी है तो है। ये है आत्मा से जन्म लेना, कि हमको अपना, वचन में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा मत लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अगर आपका परमेश्वर आपको बोलता है कि तू मेरी नज़र में लायक है तो है, तू आशीष के योग्य है मेरे बेटे के कारण तो है। ठीक है, मैंने आपको बताया 2 कुरिन्थियों 5:21 कि वो पाप से अज्ञात होकर हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह ने अपने आप को किस किस से कंपेयर किया है? एक तो सिंह के साथ, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, वो परमेश्वर का मेमना है। सिर्फ यहाँ पे यूहन्ना 3 अध्याय में अगर हम देखेंगे 14 वचन, यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आप को स्नेक, सांप से कंपेयर किया है। और सांप बोले तो बाइबल में हमेशा बुराई को दिखाता है। किसको दिखाता है? बुराई को, पाप को। पढ़ेंगे 14, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे। जिस रीति से हाँ, मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। देखो मैंने बताया ना, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे नहीं मरा, वो हम जैसा बन के क्रूस पे मरा। वो पाप बन गया, उस ना केवल पापों को उठाया, वो पाप बन गया। यहाँ पे यीशु मसीह अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं स्नेक के साथ, बुराई के साथ। जब भी आई थिंक गिनती में है ये इंसिडेंट, हाँ गिनती 21:9 में, कि वहाँ पे एक मरी फैली थी। वहाँ पे ऐसा मरी फैली थी कि जो लोग कुड़कुड़ा रहे थे उनके ऊपर परमेश्वर का दंड आया और वो मर रहे थे। तब मूसा ने परमेश्वर से विनती की और परमेश्वर ने कहा एक पीतल का सांप बनाकर उसको एक खंभे पर लटका दो और जो कोई उसको देखेगा वो बच जाएगा। वो क्या होएगा? तो यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा कंपेयर किया कि अब जो क्रूस पर लटका है पाप बनकर, जो कोई उसको देखेगा, उसने कुछ भी किया हो, वो बच जाएगा। क्या हम ऐसे ही बचे हैं? सच में हम ऐसे ही बचे हैं कि नहीं? कुछ और भी किया हमने? कुछ और किया है क्या हमने? हमने सिर्फ देखा है कि एक व्यक्ति क्रूस पर लटका, एक व्यक्ति ने मेरे पाप उठाया, एक व्यक्ति मेरे लिए पाप बन गया और मुझे अपना स्थान दिया है। हमने सिर्फ यही देखा और हम बच गए हैं। हमने सिर्फ इसी पर विश्वास किया और बच गए हैं। तो मैं बताऊं आगे लेकिन गिनतू परंतु कुछ लगाने की ज़रूरत, आप जो थे, आपका जगह यीशु ने ले लिया और यीशु जो था, यीशु जो है, वो जगह हमको दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे बताऊँ यीशु मसीह अभी यीशु मसीह स्नेक नहीं है, अभी यीशु मसीह पाप नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है। यीशु मसीह सर्वसिद्ध है, यीशु मसीह बहुत प्यारा है, परमेश्वर की दाहिने बैठा हुआ है और हमको भी अपने पास बिठाया है। वचन में लिखा है कि उसने ही हमें स्वर्गीय स्थानों अपने साथ में बैठाए गए हैं हम। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहानी में हम जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। निकालेंगे 2 भाइयों की कहानी और एक पिता की कहानी है। प्रेज़ गॉड। उत्पत्ति लूका 15 में नहीं जाएंगे, हम उत्पत्ति में जाएंगे। लूका 15 नहीं, उत्पत्ति लूका 15 में भी 2 पुत्र हैं, एक पिता है। यहाँ भी वही है, वहाँ भी, यहाँ भी है, लेकिन ओके 27
उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय। पढ़ेंगे इस स्टोरी को धीरे धीरे हम। 1 से। हाँ, जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र यानी बड़े पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? हाँ। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का अहर कर ले। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहर करने को मैदान में गया। यहाँ पे एक पिता है, इसहाक नाम है उसका। वो अपने बड़े बेटे को बोल रहा है कि तू मेरी पसंद का खाना बना के लेके आ, क्योंकि मैं मरने पर हूँ। वो खाना खाकर मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूँ। क्या बोल रहा है? मैं तुझे आशीर्वाद दे सकूं, इसके लिए तू जा शिकार कर और मेरा पसंद का खाना बना के लेके आ। अगर आपको किसी से आशीर्वाद चाहिए ना, आप उसको अच्छा खाना खिलाओ, उसके अंदर से ऐसा आशीर्वाद निकलेगा ना, पूछो मत। मेरा हस्बैंड उसी आशीर्वाद का नतीजा है। आपको पता है, मेरे पास्टर हैं अजमेर में। जब भी वो मेरे घर पे आए थे, बहुत सारे लड़के देख रहे थे मेरे लिए, बहुत दिनों से देख रहे। मेरे माँ बाप परेशान थे और मैंने उस दिन उनकी फेवरेट सब्जी है भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी और मैंने उनको, आज भी वो याद करते हैं इस बात को। अगर वो सुन रहे होंगे यूट्यूब पे तो उनको याद आ जाएगा। जब उनको मैंने वो भिंडी की सब्ज़ी खिलाई तो बोले, जैसे इसहाक ने आशीष दिया ना, ऐसे मैं तुझे आशीष देता हूँ, जाते को बहुत अच्छा हस्बैंड मिलेगा और जल्दी मिलेगा। और सच में मेरे जीवन में इनका आना हुआ। तो जब आपको अगर ब्लेसिंग चाहिए किसी से, आप उसको उनके मनपसंद का खाना खिलाओ, क्योंकि जब खाना खा के आशीर्वाद निकलता है ना, तो फिर बंटी से पूछो। मैं आखिरी में क्या पेपर लेके बैठूंगा, सब नंबर लिखवा दो। पढ़ो, आगे पढ़ेंगे। तब एसाव अहर करने को मैदान में गया। अभी बड़ा बेटा शिकार करने जंगल में चला जाता है। जब इसहाक एसाव से यह बात कर रहा था, तब रिबेका सुन रही थी। तब उसकी माँ सुन रही थी, एसाव की माँ सुन रही थी। हाँ। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा। अब ये क्या है भाई? उसने अपने पुत्र क्या, एसाव उसका बेटा नहीं था क्या? एसाव भी उसका बेटा था, लेकिन ये बोलती कि उसने अपने पुत्र याकूब से कहा। उसने अपने पुत्र याकूब से कहा। फैमिली में पार्शलिटी हो रही है ना, ये तेरा बेटा, ये मेरा बेटा, पक्षपात हो रहा है। ऐसा फैमिलीज में नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स को कभी नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला तो मेरा है, छोटा वाला, मैंने बहुत बार सुना है, बड़ा वाला तो मेरे पास होता है, बड़ा वाला मेरा है, छोटा वाला अपनी माँ का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी की शुरुआत हो जाती है ना। दोनों बच्चे आप दोनों के ही हैं, हस्बैंड और वाइफ के। आगे, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना, हाँ, कि तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। हाँ। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जा, बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे दे। देखो, इसहाक ने किसको बोला? बड़े वाले को, एसाव को। और एसाव चला गया मेहनत करने। मेहनत है ना, जंगल में जाएगा, शिकार ढूंढेगा, मारेगा, भागेगा, उसके पीछे लेके आएगा, बनाएगा, फिर पिता के सामने लेके आएगा, फिर वो आशीष को प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे रिबेका वो याकूब को बोलती है, तू कुछ मत कर, सब मैं करूँगी, तू बस मुझे बकरी के बच्चे लाके दे, मैं काटूंगी, पकाऊंगी, बनाऊंगी, थाली सजाऊंगी, तुझे दूंगी, तू पिता के पास लेके जाना और आशीर्वाद ले आना। रिबेका दिखा रहा है अनुग्रह की आत्मा को। रिबेका क्या दिखा रहे हैं? अनुग्रह की आत्मा को। अनुग्रह का आत्मा बोलता है, बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मुझ पर विश्वास करो, मैं आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका हूँ। यीशु मसीह का आत्मा क्या बोलता है? मैं आपके लिए सब कुछ पूरा कर चुका हूँ, आपको बस पिता के सामने भोजन लेके जाना है। आपको सिर्फ क्या करना है? पिता के सामने वो भोजन जो मैंने तैयार किया है। हम पिछले कुछ हफ्तों से क्या सुन रहे हैं? विश्वास की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था जो कहती है ये परमेश्वर का वचन ऑलरेडी तैयार है, हमको सिर्फ पिता को याद कराना है। हालेलुया। क्या करना है? पिता को याद। पिताजी आपने बोला है, पिताजी आपने बोला है। पता है याकूब है ना,
याकूब एक वचन पढ़ेंगे, फिर से इस स्टोरी में आएंगे। हाँ, 32 अध्याय, 32 डर का मारा याकूब। सब बोलो, डरा हुआ याकूब। डरा हुआ याकूब। जब हम डरते हैं ना, उस डर से बाहर निकलने के लिए एक ही चाबी है, परमेश्वर को उसके वचन याद दिला दो, है ना। उसका 12 पढ़ेंगे, 32 का 12। हाँ। तूने तो कहा है कि निश्चय मैं तेरी भलाई करूंगा, हाँ। तेरे वंश को समुद्र की भालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, हाँ। और बहुतायत के मारे गिने नहीं जा सकते। हाँ, याकूब परमेश्वर को बोला, तूने तो कहा है ना, मैं तेरी निश्चय भलाई करूंगा, तेरे वंश को समुद्र के बालों की किनके के समान बहुत करूंगा, और बहुतायत के मारे। ये वचन उसको परमेश्वर ने उत्पत्ति 22:17 में दिया था। जब डरा तो क्या काम आया? वचन काम आया। हमको ही परमेश्वर ने पूरी बाइबल दे रखी है, जब डरो तो इसको इस्तेमाल करो। आमेन, प्रेज गॉड। तो जो हम अभी हमारा डायलॉग ये नहीं कि जो डर गया वो मर गया। अभी हमारा डायलॉग ये नहीं होना चाहिए, जो डर गया वो मर गया। जो डर गया वो वचन बोले। आमेन, आमेन। डर लगे तो क्या वचन, बात है। वचन बोलो। प्रेज द लॉर्ड। आप फिर से उस कहानी में आएंगे। 27। हाँ, 27 में 10 पढ़ेंगे हम। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। हाँ, तो कितने लोग हैं जो ऑलरेडी भोजन तैयार किया है परमेश्वर ने आपके लिए, वो पिता के पास लेके जाएंगे। मतलब जो वचन है पहले से ही, उसको परमेश्वर को स्मरण दिलाएंगे, परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। प्रभु जी, आपने बोला है कि आप मुझे सब जातियों में श्रेष्ठ ठहराएंगे, आप मुझे ऊंचे पर रखेंगे, नीचे नहीं। आपने खुद ही बोला है, आपने खुद ही बोला है, हमने तो नहीं बोला, आपने खुद ही बोला। घर में हमारे बच्चे होते हैं ना, हम बच्चों को क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर, शाम को घूमने लेके चलेंगे, बोलते हैं ना। अभी पढ़ाई कर, शाम को घूमने चलेंगे। अगर शाम को बाय द वे नहीं गए तो बच्चे क्या करेंगे? बैठेंगे चुप करके। कौन सा बच्चा चुप करके बैठेगा? आपने कहा था लेके चलोगे, आपने, मैं कुछ नहीं जानता, आपने कहा था। क्या हमने परमेश्वर कभी ऐसे बोला है? आपने कहा था। ठीक है, परमेश्वर नहीं दे रहा तो मेरी कोई गलती होगी, मुझसे कोई पाप हो गया होगा, मैं कहीं भूल चूक में आ गया हूँगा, अगर मेरी लाइफ में ये सो एंड सो नहीं हो रहा है तो। नहीं, परमेश्वर आपने बोला था, परमेश्वर आपने बोला, आप पूरा करेंगे। और जब आप ऐसा बोलते हैं ना, परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। अरे मेरे वचन पे इसको मेरे से ज़्यादा विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने बड़े नाम से अधिक किसको महत्व दिया है? अपने वचन को। बड़े नाम से अधिक किसको महत्व दिया है? अपने वचन को। तो हमको भी किसको महत्व देना चाहिए? वचन को। किसके वचन को? प्रभु के, परमेश्वर के वचन को। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इस कहानी में बढ़ेंगे हम। याकूब ने अपनी माता रेबिका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोमर पुरुष है, मैं तो रोमहीन हूँ। ये हम लोग हैं। याकूब बोले तो मैं हूँ। बोलो, याकूब बोले तो मैं हूँ। याकूब बोले तो मैं हूँ। एक्सक्यूज देते हैं, मतलब परमेश्वर को बोलते हैं। कई बार परमेश्वर हमको आशीष दे जाता है, नहीं प्रभु, मैं लायक नहीं हूँ, 40 दिन उपवास करके आने दे, 3 दिन निराहार रहने दे, बिल्कुल निर्जल, मैं किससे बात भी नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, ये करूँगा, तब मुझे आप आशीर्वाद देना। प्रभु बोलते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए पहले से ही उपयोगी ठहरा चुका हूँ। तो बोलता है कि नहीं, एसाव तो क्या है? एसाव को रोम है, मतलब उसको वो हैरी मैन था, मतलब उसको बाल थे बहुत, और याकूब को बाल नहीं थे, मतलब वो डिफरेंस बता रहा था। कई बार हम बोलते हैं, प्रभु बोलता है कि तेरे को मैं यीशु के कारण आशीष दूंगा। नहीं, यीशु तो पवित्र है, यीशु ने तो आपकी सब इच्छाओं आज्ञाओं को पूरा किया जीवन काल में, मैं तो नहीं कर पाता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, यीशु अच्छा, यीशु ऐसा है। तो देखो आगे क्या होता है। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चले। ऐसे कैसे हियाव बांध के जाऊं? मैंने तो आज सुबह झगड़ा किया है। ऐसे कैसे हियाव बांध के जाऊं? मैंने अभी तो उसकी बुराई की थी। तू परमेश्वर के सामने तू बन के नहीं जाता है, तू परमेश्वर के सामने यीशु बन के जाता है। परमेश्वर के सामने हम नहीं बनते हैं, हम यीशु हो जाते हैं। पता आमेन, नहीं आमेन। हवा जिधर चलती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता है कि वो कैसे होता है। अगर हम समझने जाएंगे तो निकोदेमुस की तरह हम रह जाएंगे। मत समझो, यीशु पर भरोसा करो। आमीन, आमीन, हालेलुया। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन, जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। सिर्फ पवित्र आत्मा की सुनो। आगे। तब याकूब जाकर
उनको अपनी माता के पास ले आया। माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र उसके पास घर में थे लेकर अपने लहुरे पुत्र याकूब को पहना दिए। छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिए और वह स्वादिष्ट भोजन। जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है उन्होंने यीशु मसीह को पहन लिया है। क्या ये वचन बाइबल में है? आमेन। है। तो यहाँ पे रिबेका ने एसाव के वस्त्र लिए और किसको पहना दिए? ना केवल वस्त्र लिए, लिखा है सुंदर वस्त्र लिए, सुंदर वस्त्र लिए। यशायाह में लिखा है हमारे धर्म के काम उसके सामने मैले चिथड़े हैं, लेकिन हमको उसकी धार्मिकता के वस्त्र जो सुंदर वस्त्र है वो हमको पहना दिए गए हैं। हम कितना भी कोशिश करें उतारने की, हम नहीं उतार पाएंगे, हम नहीं उतार पाएंगे। बोलो अपने बाजू वालों, तो उतार भी नहीं सकता है। उतार ही नहीं सकता भैया, क्योंकि तुमने पहना भी नहीं है, तुमको पहनाए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु को पहन लिया है। हमको उसकी धार्मिकता के वस्त्र पहनाए गए हैं। अगर अपनी धार्मिकता से जियोगे तो मैले चिथड़े हाथ में आएंगे। इसके लिए इससे अच्छा है यीशु मसीह की धार्मिकता को अपना लो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। आई झूठ बोल रहा है झूठ बोल रहा है इधर, है ना? क्या बोल रहा है? क्या लेने आया है? आशीष लेने आया है। और क्या बोल रहा है? कितना महान परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्या है? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। याकूब का नाम बदलकर इज़राइल हो गया कितने साल पहले? हज़ारों साल पहले। तो ऐसे क्यों नहीं बोलते अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर? याकूब का परमेश्वर क्यों बोलते हैं? झूठा है वो, उसके नाम का मतलब ही झूठा है। याकूब का नाम का मतलब है चीटर। आपको पता है याकूब शब्द का मतलब ही चीटर है। अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह से लायक नहीं हैं तो भी आपका परमेश्वर आपका परमेश्वर है। परमेश्वर है दिखाने के लिए। इंसान कितना भी अच्छा बनना चाहे ना, लेकिन मेरी नज़र में वो कमी है, उसके बाद भी मैं उसका परमेश्वर हूँ, उसके बाद भी मैं उसको प्यार करता हूँ, उसके बाद भी आज तक हज़ारों साल से कितने सैकड़ों विश्वासी मसीह लोग ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। फिर उसके बाद ही परमेश्वर सुनता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है इंसान क्या है, वो खुद की हेल्प नहीं कर सकता, वो खुद से पवित्र नहीं बन सकता, उसको मेरी ज़रूरत है, उसको मेरे बेटे की ज़रूरत है। वो देखा उसने देखा, सालों तक देखा, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, चलता है गिरता है उठता है। रहने दे भाई। एक डायलॉग है ना, काम ऐसे करो कि सामने वाला बोले तू रहने दे मैं खुद कर लूँगा। तो परमेश्वर ने भी 1500 साल तक, हज़ारों साल तक देखा, उसने बोला तू रहने दे भाई, मेरा बेटा कर लेगा, तेरे को धर्मी मेरा बेटा ठहरा देगा, तेरे को पवित्र मेरा बेटा ठहरा देगा, तेरे को सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है। इतना तो करेगा, इतना तो करोगे उसमें विश्वास। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? इब्रानियों बोलो 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 जल्दी। हाँ 11:1। अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जो दिखता नहीं है, अगर दिखता है तो विश्वास की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिखता है कि मैं बेकार हूँ, लेकिन दिखता नहीं कि मैं अच्छी हूँ, लेकिन विश्वास करूँ कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मुझे दिखता नहीं है। अगर दिखता है कि मुझसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन दिखता नहीं कि मैं धार्मिकता हूँ, लेकिन मुझे विश्वास करना है कि मैं धार्मिकता हूँ। तो आप जैसा विश्वास करेंगे आप वैसा बनते जाते हैं। आप जैसा विश्वास करते हैं आप वैसा बनते जाते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं धर्मी हूँ तो आप धर्मी बनते जाएंगे, आपको वैसे काम भी होते जाएंगे। अरे पूरा मसीह समाज में, आपको बताऊँ पूरा मसीह समाज लगा पड़ा है आज्ञा पालन आज्ञा पालन आज्ञा पालन, अच्छे काम अच्छे काम अच्छे। अरे होंगे कैसे वो तो बताओ। मैंने बहुत से थके हुए मसीहों को देखा है, फ्रस्ट्रेट मसीहों को देखा है, प्रभु के सामने हारते हुए मसीहों को देखा है। लेकिन जबकि परमेश्वर का वचन बोलता है तू जैवन से बढ़कर है। कहाँ है वो सच्चाइयाँ? कहाँ गई वो सच्चाइयाँ जो परमेश्वर का वचन एक मसीह को बोलता है कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया, तू
तुझे नहीं दिख रहा लेकिन तू सिद्ध है, तुझे नहीं दिख रहा लेकिन तू पवित्र है, तुझे विश्वास कर रहा है, तुझे मेरी और अपनी दोनों की छवि को सही करना है ताकि तू सही जीवन को जी सके, ताकि वो उन आत्मा के फलों को जिनके पीछे लगे पड़े। गलतियों 5:22 किसको याद है क्या? सबको याद होगा। प्रेम, विश्वास, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, है ना। वो तभी आएंगे जब हम अपनी छवि को सही करेंगे, जब हम परमेश्वर की छवि को सही करेंगे। किस किस को चाहिए आत्मा का फल? है ना, सबको चाहिए, सबको अच्छा जीवन जीना है। किसी को नहीं अच्छा लगता है कि हम पापों में जिए या हमसे कुछ अनाज्ञाकारिता हो, क्योंकि हम वो डिज़ाइन में बनाए भी नहीं गए हैं। इसके लिए वो डिज़ाइन को सही करने के लिए हमको पहले यहाँ पे सही करना पड़ेगा, है ना। आगे पढ़ेंगे। सो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र ऐसा हूँ, मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है। सो उठ और बैठकर मेरे अहर के मांस में से खा कि तू जी से मुझको आशीर्वाद दे दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि तुझे इतनी जल्दी मिल गया? क्या कारण है तुझे इतना जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। देखो, जब आप अनुग्रह के अधीन होते हो ना, जब आप अनुग्रह के आत्मा का सुनते हो ना, वो काम जो सालों में होने वाले हैं वो चुटकियों में हो जाते हैं। वो काम जो आपको लगता है बहुत मेहनत के बाद होगा, बहुत आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, बहुत आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, वो आपके लोगों की गवाही होगी। आप सुनेंगे कानों से, अरे इतना जल्दी कैसे हो गया भाई, इतना जल्दी कैसे तेरा प्रमोशन हो गया, अभी तो तू जॉब पे लगा, अभी तो मैनेजर बन गया। ये आप गवाही सुने क्योंकि आप परमेश्वर के अनुग्रह को, आत्मा को सम्मान करते हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा को तुच्छ नहीं जानते हैं। आप परमेश्वर के अनुग्रह की आत्मा को बोलते हैं, हाँ प्रभु, तेरे बेटे की वजह से मैं लायक हूँ, तेरे बेटे की कीमत चुकाने की वजह से मैं लायक हूँ। तब आपको ये गवाही सुनने को मिलेगी कि इतना जल्दी कैसे, कितनों को स्पीड चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी तरक्की में, अपने प्रॉस्पेरिटी में, अपने जो आपका जो प्रगति है उसमें। तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाओ। उन बातों पर विश्वास करना स्टार्ट कर दो तो यीशु मसीह ने आपके लिए पूरा कर चुका है। हम डेली कन्फेशंस करते हैं, हमको डेली ग्रुप में कन्फेशन आते हैं। बहुत ही धन्य बात है, बहुत ही ब्लेसड बात है कि हम उन वचनों को हमको रेडीमेड मिल रहा है, सिर्फ हमको अपने मुंह से बोलना है। रेबेका ने सिर्फ खाना बना के याकूब को दिया, याकूब को सिर्फ लेके जाना था। हमको भी डेली कन्फेशन ग्रुप में आता है, हमारे पास पेपर रेडी है जिसमें मसीह में मेरी पहचान। हमको सिर्फ बोलना है, हमको सिर्फ परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, हमको सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है कि हम क्या हैं। इतना तो करेंगे? बोलो अपने बाजू, इतना करेगा? गवाही आएगी, इतना जल्दी तेरे लाइफ में प्रमोशन कहाँ से आ गया? सालों लगते हैं, मैंने खुद सुना है। अरे घर बनाने में तो ज़िंदगी लग जाती है, सुना है ये डायलॉग, घर बनाने में तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, आपके महीनों में बन जाएगा, आपका महीनों में बन जाएगा। आमीन आमीन। आप बोलेंगे, अरे यही पढ़ाई करूँगा तो मुझे वो नौकरी मिलेगी। मैंने पता बहुत सी लोगों की गवाही सुनी है, मैं वो जॉब करता हूँ जिसके मैं लायक नहीं हूँ। कैसे? परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का। अरे मेरे को 3 महीने में प्रमोशन मिल गया। कैसे? परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है। कई बार मैं उन लोगों के मुंह से भी ये गवाही सुनती हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं है, मैं जो भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। फिर थोड़े बोलते हैं, मेरे को परमेश्वर के लिए ये करना पड़ेगा, मुझे ऐसे, मैंने ऐसा किया था। अभी तो तूने बोला अनुग्रह से मिला, वो क्या था? अभी तो थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि प्रभु के अनुग्रह से मिला। अब तू बोल रहा मैंने ये किया था, मैंने ये किया, मैंने 40 दिन उपवास किया। उपवास करना इज़ गुड, उपवास का मोटिव, उपवास के जो पर्पज़ है वो अलग है ना। लेकिन आशीष का जो बेस है ना, आपको आशीष सिर्फ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान होने की वजह से मिलती है ना। तो इन दोनों को अलग ही रखे तो अच्छा है। आगे पढ़ेंगे। क्या कारण है तुझे इतना जल्दी मिल गया? हाँ। उसने उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र ऐसा है या नहीं। हाँ। तब याकूब ने अपने पिता इसहाक से निकट गया, उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है पर हाथ ऐसा ही के जान पड़ते हैं। हाँ। और उसने उसको
उसको नहीं चिन्हा, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोहार थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, परमेश्वर हमारा शब्द सुनेगा, वो बोलेगा कि बोल तो पिंकी का है लेकिन खुशबू तो यीशु की आ रही है, टच तो मुझे यीशु का लग रहा है, ये बाहर से तो यीशु लग रही है ना। परमेश्वर को हम दिखाई नहीं देते हैं। हम जब परमेश्वर स्वर्ग से नीचे देखता है ना, उसको सब जने यीशु के लहू में दिखाई देते हैं, यीशु के लहू में कवर दिखाई देते हैं, उसको यीशु ही दिखाई देता है, उसको यीशु ही दिखाई देता है। देखो वचन में लिखा है, जब तक भूमि का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, जब मर जाता है तब बहुत सा फल आता है ना। तो यीशु मसीह वो दाना है जो भूमि में पड़कर मर गया, अब वो अकेला नहीं है। आप जितने भी हो संसार भर में जितने भी मसीह हैं वो सब यीशु हैं। वो सब कौन है? यीशु है। और हम यीशु की तरह संपूर्ण वैसे के वैसे हो चुके हैं। परमेश्वर ने अपना एक पुत्र बोया और लाखों करोड़ों पुत्र काट लिए। कितना स्मार्ट परमेश्वर है कि नहीं? हमारा परमेश्वर स्मार्ट परमेश्वर है। उसने एक बेटा बोया और करोड़ों बेटे काट लिए। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर ने क्या, इसहाक ने क्या देखा? बोल तो याकूब का है, आपका होना आप होंगे, लेकिन आप नहीं होंगे। ये क्या है भाई? मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो मैं नहीं हूँ मैं वो हूँ। कंफ्यूजन है। हम वो नहीं है जो हम हैं, हम वो हो चुके हैं जो परमेश्वर ने हमको बना दिया है। आमीन। परमेश्वर ने हमको कैसा बनाया है? परमेश्वर ने मुझे पूजा सिस्टर नहीं बनाया है, परमेश्वर ने मुझे बंटी नहीं बना दिया है। परमेश्वर ने सोचा कि बंटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इससे थोड़ी बाइबल ज़्यादा पढ़ता है, पिंकी को बंटी, फिर बंटी से यीशु बनाऊंगा, धीरे धीरे प्रमोशन। नहीं, यीशु मसीह क्रूस पर पिंकी बना, पिंकी वहीं पर ही यीशु मसीह बन गई। वहीं पे डिवाइन एक्सचेंज हो गया। कहाँ पे? क्रूस पर। आमीन। आगे पढ़ेंगे। और उसने उनको उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। फिर झूठ बोल रहा है। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया, उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। और उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, है मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्र की सुगंध पाकर उसको ये आशीर्वाद दिया। देख मेरे पुत्र का सुगंध, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। आप जितने भी बैठे हैं, आप सब लोगों की सुगंध ऐसे खेत की है जिस पर परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर आपको आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और दाख मधु दे। आप रिसीव कीजिए। राज्य के लोग आपके अधीन हो और देश देश के लोग आपको दंडवत करें, और आप अपने भाइयों के स्वामी हो, और आपकी माता के पुत्र आपको दंडवत करें। जो आपको श्राप दे वो श्रापित हो, और जो आपको आशीर्वाद दे वो आशीष पाए। परमेश्वर की आशीष यीशु मसीह के कारण आपके ऊपर बनी रहे। आमीन, आमीन। तो आप घबराएं नहीं कि जो हम करते हैं, हम सोचते हैं हमसे हो जाता है, हम वैसे हैं। नहीं, जो यीशु ने किया है, जो यीशु पूरा कर चुका है, हम वो हैं। हमको हमारे शरीर को इस बात को मानना ही पड़ेगा कि मैं वो हूँ जो यीशु मसीह ने क्रूस पर ख़त्म किया है। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। बोलो, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। मैं परमेश्वर के लहू के, यीशु के लहू से पवित्र किया गया हूँ। मेरे छुटकारे के लिए अब कोई और काम बाकी नहीं है। सब कुछ पूरा हुआ है। अगर यीशु ने बोला है सब कुछ पूरा हुआ है तो पूरा हुआ है ना? सब कुछ पूरा हुआ है। तो फिर मुझसे गलती हो जाती है, मुझसे गड़बड़ हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, घमंड करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, फिर वो क्या है? मैं बताऊँ, वो पिंकियत है, वो मसीहत नहीं है। वो क्या है? अपना नाम लेकर बोलो, मेरा नाम मत लो। कल्पनायत है। मसीहत बोले तो जो मसीह ने किया है। मसीहत क्या है? जो मसीह ने किया है, हम उसका प्रचार करते हैं, हम मसीहत को अपनाते हैं, हम मसीहत पर विश्वास करते हैं, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो निकोदेमुस की तरह ना बने, सोचता ना बैठे कि कैसे क्या फिर से वैसे बूढ़ा होके माता के घर में। नहीं, सामरी स्त्री की तरह बन जाओ,
सीधे मन से विश्वास करो, खुद भी बचो, गांव के गांव पड़े हैं, प्रभु के लिए बचाओ और पिता की छवि को हम सही करें अपने अंदर, अपने आसपास मिलने वालों से। मैं बताऊं, बहुत सा काम बाकी है, बहुत से लोग मसीह में आने के लिए बाकी हैं, और जो हैं ऑलरेडी उनको भी परमेश्वर की सही पहचान बताने के लिए परमेश्वर हमारा उपयोग करे, आपको उपयोग करे। ऐसी प्रार्थना के साथ प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।